वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वाले कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुंदर और आसान तोरण बना के दिखाने वाली हूँ, जिसके लिए ये मैंने 4 प्लाई ऊन ली है। 10 ग्राम चाहिए येलो कलर, 10 ग्राम पर्पल और 10 ग्राम ही वाइट कलर चाहिए और 25 ग्राम चाहिए डार्क ग्रीन कलर। तो इस तरह से ऊन ले लेनी है। क्रोशिया 3.5 mm से बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो 9, 10, 11 नंबर से भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से लूप लेना है और चेन बनानी है। काउंट करके चेन बनाएंगे। 12 चेन, 12 चेन ले लेंगे। 1 देखिए, इस तरह से 12 चेन लेनी है और अब हमें सर्कल बनाना है। 12 चेन का ही बनाना है, सर्कल छोटा नहीं चाहिए। तो जो सर्कल है 12 चेन का ही बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बांध लेना है एक स्लिप स्टिच लेके। और अब हमें यहाँ पर चेन लेनी है, एक चेन। और जो ये धागा है इसको साथ साथ बुन लेंगे तो ये फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी काउंट करके, हाफ डबल क्रोशिया के बाद। तो हाफ डबल क्रोशिया बन गया और ये डबल क्रोशिया इस तरह से। डबल क्रोशिया 2 हो गए, डबल क्रोशिया 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने और एक्स्ट्रा धागे वगैरह बाद में फिनिशिंग कर लेंगे। 3 चेन लेंगे, बांध लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से। और फिर से 6 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पर। ये वाला डिजाइन बनने के बाद 3 चेन वाला। तो इधर भी इतने ही बनेंगे और दूसरी साइड में भी 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। तीनों एक साथ निकालना, हाफ डबल क्रोशिया बनाना। और इस तरह से एक चेन ली थी जो वो बना लेनी है और यहाँ पर बांध लेना है। ये देखिए, ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये लीफ टाइप बन के तैयार है। अभी दोबारा शुरू करेंगे। चेन तो हो गई, इसी को बीच में लगाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया और 6 डबल क्रोशिया। छः डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे और ये वाला जो है इसमें बांध लेना है। बांध लिया और फिर 6 चेन लेनी है, सॉरी 6 डबल क्रोशिया लेने। 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया। फिनिशिंग में भी सेम ऐसे ही बनाना है। और एक ये इस तरह से स्लिप स्टिच से और चेन इस तरह से ये बनाना है। दोनों साइड में ये बनके तैयार हो गया है। अब इसे सेट कर लेंगे बराबर बराबर। ये देखिए, और अब इसको अच्छे से सेट करना है हमें। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को बांधना है यहाँ पर। तो आपको जैसे आता है उस हिसाब से बांध लें।
इस तरह से भी बांध सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए दोनों सेट हो गए। यहाँ पर चेन लेके और इसको अच्छे से और सेट कर लेते हैं। चाहे तो आप इन दोनों को इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं या ऐसे खुला भी डिज़ाइन रख सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। अब यहाँ पर हमें ये बांध लिया था मैंने लास्ट, अब 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चेन ले ली। 1 2 3 4 चेन छोड़ेंगे, 5th में डाल लेंगे और यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे 5th में डाल के इस तरह से। 1 2 3 3 चेन और फिर इस तरह से इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक तो चेन वाला हो गया, 5 और बना लेंगे, 2 हो गए, 3 या एक आध आप बड़ा साइज बनाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से बना के तैयार कर लें। 6 या 7 डबल क्रोशिया बना सकते हैं इसमें। और अब इसको यहाँ छोड़ के और इसको बांध देंगे फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाली चेन में डाल के और इस तरह से बांध देंगे। और 1 2 3 चेन लेके और फिर से यहाँ किनारे से ही बांध देंगे इसे। इस तरह से बांध देना है तो ये इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। ये देखिए जहाँ पर ये बंद है यहाँ से फिर 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन ले ली। और अब हमें फिर से 1 2 3 4 5 5th में डाल लेना है। तो ये चेन बीच वाला गैप आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, 10 चेन का, 12 चेन का, 15 चेन का, उस हिसाब से। तो ये देखिए इस तरह से बना लेना है। अब यहाँ पर चेन ले लेते हैं। 1 2 3 6 डबल क्रोशिया बनाने। 2 3 4 6 फिर से सेम वैसे ही बांधना है। इस तरह से 1 2 और एक बंदी वो चेन हो गई और इसको हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। तो इस तरह से जितनी लेंथ में आपको बनाना है कंटिन्यू बनाते जाएं। अब ये इतना कंप्लीट हो गए, 2 ये बन गए हैं। अब फिर से 10 चेन लेंगे, फिर बनाएंगे, फिर 10 चेन लेंगे, फिर बनाएंगे। इस तरह से जितना चाहिए उस हिसाब से आप बना के तैयार कर लें। ये एक इस साइड में आएगा, एक इस साइड में, बाकी जो इस तरह से साइज रहेगा तो अपने आप ठीक हो एडजस्ट हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से ये मैंने 5 जगह पर 5 ये डिज़ाइन बनाए हैं। आप चाहें जितनी लेंथ इसमें रख सकते हैं और भी बना सकते हैं। इसके बाद फिर से मैं 10 चेन ले लूँगी। 10 चेन लेके फिर सेम वैसे ही इस तरह से 5वीं चेन पे डाल के सर्कल बना लेंगे और यहाँ पर एक चेन टर्न करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लीफ बनाया था वैसा ही लीफ यहाँ पर एक और बनाएंगे। आप चाहें तो लीफ की लाइन भी बना सकते हैं पूरी 4-5 लीफ तक। 6 डबल क्रोशिया, तो 3 चेन ले लेंगे, 6 डबल क्रोशिया बना के और यहाँ पर बांध लेंगे। सेम वैसे ही बनाना है, स्टार्टिंग वाला लीफ बनाया था जो
फिर 6 चेन लेने, सॉरी 6 डबल क्रोशिया लेने। इस तरह से आप लीफ भी 2-3 लगातार बना सकते हैं, जितनी लेंथ में रखना है उस हिसाब से। मैं ये केवल डिजाइन बना के दिखा रही हूँ, इसलिए इतना रख रही हूँ। 2 4 6, एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर बांध लेना है, और बांध करके यहाँ पर एक चेन लेंगे। इस तरह से थोड़ी सेटिंग अच्छी हो जाएगी इसकी, ये देखिए। और फिर 10, यहाँ पर आप कितने भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6, जितनी लेंथ रखनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप इसे आप रिबन भी बना सकते हैं, हेयर के लिए पिन पर भी लगा सकते हैं, या फिर कोई और डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये वाला डिज़ाइन बना लें ऊपर चेन लेके, ताकि ये बांधने में अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से ये तो हमारा बन गया। अब इसमें क्या डिज़ाइन डालना है वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अब इसमें आप अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कर सकते हैं, यूज़ कौन सा कलर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो मैं येलो करके दिखा रही हूँ। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया था, कहीं से भी कर लो आप स्टार्ट। इसमें जो 3 चेन लेके यहाँ बांध दिया था, इधर ये जो जगह है इसमें डाल के हमें पफ स्टिच बनाना है, इस तरह से। तो ये 4 टाइम 5 टाइम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 3, और जो इधर जगह है इसमें भी डाल लेंगे, 4 5 6 7। मैंने 7 टाइम ये बनाया है, और फिर इसे बांध लेना है। 1 2 3 चेन लेके फिर से हमें बांध लेना है इसको। किधर भी बांध सकते हैं, बीच में है तो इस तरह से बांध के और निकाल लेना है धागा, और इसको सेट कर लेना है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम एक बार ऐसे बांध लेते हैं, तो ये परमानेंट हो जाएगा, ऐसे निकलेगा नहीं बार बार। बांध करके फिनिशिंग कर लेनी है, जैसे भी आप करना चाहें। इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए ये कली बन गई है बिल्कुल छोटी सी। इस तरह से बाकी सब में भी बना लेंगे, और जैसे अभी कलर कॉम्बिनेशन लगा के बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ और लटकने बना के तैयार कर ली हैं। ये देखिए तोन पट्टी बनाएंगे जो कि सिंपल और आसान है। इस तरह से चेन लेनी है, 4 चेन ले लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट चेन में डाल के। तीन डबल क्रोशिया हो गए, और ये 4 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया यहीं पर बनाने। सिंपल डिजाइन है तोन पट्टी का। ये देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गए, बीच में 2 चेन ले ली हैं। टर्न कर लेंगे, चेन लेंगे और बीच में आ जाएंगे। स्लिप स्टिच लेने हैं बीच में आने के लिए। इस तरह से बीच में आना है, और फिर से 3 चेन लेनी है। तो सिंपल सा डिज़ाइन है, इस तरह से हमें कंटिन्यू बनाना है। 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। सेम यही जितनी तोन पट्टी चाहिए उस हिसाब से बना के तैयार कर लेना है। तीन 4, फिर टर्न करेंगे, चेन लेंगे, और चेन लेंगे तो फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड से स्लिप स्टिच शुरू कर लेंगे। और अगर चेन नहीं ले रहे हैं तो फिर हम नए फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर लेंगे, जो हमने छोड़ा है वहीं से। एक और आएगा स्लिप स्टिच,
इस तरह से ले लेना है, फिर चेन लेंगे 3 और फिर 4 4 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कंटिन्यू, सॉरी 2 चेन लेनी है, यहाँ पर काउंट करके ही लेनी है चेन में, नहीं तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। 2 चेन लेके और फिर से 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से तोड़ पट्टी बना के तैयार करनी है। तो ये मेरे को जितनी चाहिए उस हिसाब से मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये मेरे को जितनी चाहिए थी उतनी मैंने बना ली थी। ये देखिए तोड़ पट्टी, उसके बाद मैंने 3 चेन ली और यहाँ पर बांध लिया, फिर 3 चेन ली इस वाले के किनारे पर बांध लिया, फिर 3 चेन इस वाले किनारे पर बांध लिया। इस तरह से पूरे में बांध लेना है एक राउंड में। उसके बाद हम ग्रीन कलर से फिनिशिंग कर रहे हैं इसकी। अगर फुल तोड़ पट्टी डिटेल में देखनी है तो मैं लिंक भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशिया में इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ। यहाँ पर डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया भी आप लोग बना सकते हैं। इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया जो 3 चेन ली हैं बांधने के लिए उसमें डालने हैं। इस तरह से इसकी फिनिशिंग करनी है। इस तरह से फिनिशिंग हो चुकी है इसकी। अब हमने जो डिज़ाइन ये वाला बना रखा था ये हमें लगाना है इस पर। तो ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांध लेना है, थोड़ी सी ये वाला और ये वाला छोड़ के, ये दोनों छोड़ के फिर मैं बांधना शुरू कर लूँगी। यहाँ पर आप जैसे भी जितनी जितनी दूरी पर बांधना चाहें बांध सकते हैं। तो ये ऐसे ही क्रोशिया से हाथ से भी बांध सकते हैं या फिर सुई से सिल भी सकते हैं या फिर ग्लू गन वगैरह से चिपका सकते हैं, जैसे भी बांधना चाहिए। इस तरह से इसे बांध लेना है। मैंने 2 कलर में लटकन बनाई है, दिखाई थी मैंने, तो मैं इस एक येलो और एक पर्पल कलर में इस तरह से बांधूंगी। लास्ट में फिर जो धागे एक्स्ट्रा होंगे फिनिशिंग कर लेंगे उनकी। तो ये एक लीफ आ जाएगा इधर और बाकी ये जो कलियां बोलते हैं हाफ खिली हुई कलियां हैं और लास्ट में ये वाले 2 लीफ। इसी तरह से पर्पल वाला बांध लेंगे, देख लेंगे कितनी दूरी पर बांध सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे बांधने वाली हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ के, अंदाजे से जगह स्किप कर सकते हो। मैंने ये यहाँ पर बांध लेती हूँ, बीच में एक छोड़ दिया, इसके बाद फिर मैंने ये बांधा है, ये देख लें। तो इस तरह से आप भी अंदाजे से इसे बांध सकते हैं, बैक साइड से लेना है या फ्रंट साइड से। बहुत ही सुंदर और अलग तरह का ये डिज़ाइन है। और हाथ से ही इसे बांध के तैयार कर सकते हैं। जितनी साइज़ में बनाना हो उस हिसाब से लटकने बना के तैयार करके इसमें लगा सकते हैं। देखिए आसानी से ये बन जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ भी फ्लावर वगैरह यूज कर सकते हैं, अगर कोई फ्लावर वगैरह लगाना चाहें तो 2 पत्तों के बीच में। तो इस तरह से मैं पूरा तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी ये कैसा लग रहा है।